आप ये कुक बुक्स पढ़ रही हैं, इसमें कब से इंटरेस्ट आने लग गया? दिस इज नॉट राइट नील। मेरी चीजें लेने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए। All right, I'm sorry. रेस्टोरेंट चलाती तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना। और फिर तुम जो भी तुम्हारे सॉसेस वगैरह होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी मतलब वाइट वगैरह, मुझे होनी चाहिए ना नॉलेज अबाउट द प्रिपरेशंस यू डू। ओह, आई गेट इट। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मैंने? वो सुंदर वेटर वो कह रहा था कि मिनी मैडम बुला रही हैं, सो आई एम। ओह अच्छा दैट, हाँ वो मुझे थैंक्स बोलना था तुम्हें। ओह, मैंने ये रेस्टोरेंट ज्वाइन किया इस। यू डोंट हैव टू थैंक मी। आई नो कि मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ और तुम शायद सोच रही हो कि मैंने ये रेस्टोरेंट क्यों ज्वाइन किया, राइट? वेल, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई नीडेड अ जॉब। एक मिनट, मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए थैंक्स नहीं बोल रही हूँ। इनफैक्ट उसके लिए तो तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। जॉब मैंने दी है तुम्हें। एक्सक्यूज मी, इस गलतफहमी में मत रहना कि नील ओबरॉय किसी जॉब का मोहताज है। आई टोल्ड यू, मुझे तो यूं किसी भी 5 स्टार होटल में ऐसी जॉब मिल जाएगी। तो तुम किसी भी 5 स्टार होटल में यूं चले क्यों नहीं जाते? इधर पटियाला बीच में क्यों पड़े हुए हो? लिसन। नो, यू लिसन। Sorry. All right, fine. Apology accepted. What? Yeah. Can someone be so mean and arrogant? I don't understand. How can someone be so nice? तुमसे ना ऐसे आगे करके कोई फायदा भी नहीं है, because तुम हो ये करो। Anyways, I just wanted to thank you कल रात के लिए। ओह, तो शकरकंदी इतनी अच्छी लगी तुम्हें? Yeah, you can say that. शकरकंदी अच्छी थी। वो actually because of my salt, you know. एक सॉल्ट पाउडर के लिए नहीं। I actually want to thank you, तुमने जो बात बोली थी मुझे, ये याद दिलाने के लिए कि रिस्पेक्ट के लिए डर भी जरूरी होता है। Well, that's plain simple fact of life. हाँ, बट कभी कभार लाइफ के ये प्लेन सिंपल ट्रूथ्स हमारे सामने होके भी हमें दिखाई नहीं देते। So, thanks. अरे मिसेस संधू है? वो आप लोग खामखा नाराज हो रही हो? वो कभी ना वक्त की नजाकत को समझा करो। मैंने जो किया ना, वो आपकी बुराई के लिए किया है। इनका भला है खत्री जी, वो कैसे भाई? अरे मेरी कमली कमो, तो कभी तो समय की नब्ज को पकड़ा कर, हैं? उन बच्चों के माँ बाप ना अभी गुजरे, और पूरे मोहल्ले की सिंपैथी उनके साथ में है। अब मैं ना उनके खिलाफ अगर इस टाइम ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेता ना, तो पूरा मोहल्ला मेरे खिलाफ हो जाता और मिसेस संधू के खिलाफ हो जाता। और लोग क्या बोलते हैं, और देखो इस खतरी को, और बड़ा माता रानी का भक्त बनता है और मासूम कन्याओं पे जुल्म कर रहा है। तो मोरानी, और ये ना बड़ी गड़बड़ हो जाती है मिसेस संधू। वैसे ना मेरे खत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, छड्डे कम नील पॉलिश कुछ भी कहती है, अपनी कसम की हाँ में हाँ मत मिला। भूल गई उस दिन जो 36 सिग्नेचर लाए थे हम, सारा मोहल्ला हमारे साथ था, लेकिन एक माफी नहीं मंगवा पाई खत्री। हाँ, इसकी बोलती बंद हो गई थी उस मिनी के सामने। हाय मिसेस संधू, वैसे एक बात बोलूं, आप ना बड़े टेंशन लग रहे हो मुझे। मैं तो कहती हूँ कल आप मेरे पार्लर में आके ना एक अच्छी सी हेड मसाज ले लो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना आपने। और सुनो, 20% डिस्काउंट भी दूंगी आपको। हाँ मिसेस संधू। और कम्मो जी, वो आपने इनको अपने वो मंथली ब्यूटी पैकेज के बारे में बताया क्या? एक से एक ना इम्पोर्टेड क्रीम लाया हूँ मैं। आपको ना पूरे पटियाले में वैसी क्रीम नहीं मिलेगी। आप ना एकदम रिलैक्स हो जाओ। और जहाँ तक बात रही उन दोनों बहनों की ना, वो उनकी हिम्मत नहीं है
कि वो आपके मोन्टू की तरफ आग उठा के देख ले। अब आखिर मोहल्ला प्रेसिडेंट से कौन नहीं डरता जी, वो जानती है कि कितना स्ट्रिक्ट रूल है। आर्या मुझे मारेगी। है मोन्टू, अरे तुझे क्यों मारेगी? तू डर मत, नहीं मारेगी तुझे। हाँ मारेगी, उसकी वीर बालिका ने पैसे जमा कराए रखे हैं मुझे मारने के लिए। ओए छड्ड कमो, देखा खतरी, देखा कितना डरा हुआ है मेरा मोन्टू। मैंने तो पहले ही कह दिया था उन दोनों लड़कियों को ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। I am telling you कमो, this matter will go too far। आप इतना क्यों भड़क रही हो मिसेस संधू? भड़कू नहीं तो क्या करूँ? हाँ, तू बड़ा मोहल्ले का प्रेसिडेंट बना फिरता है, एक काम तो तुझसे ढंग से होता नहीं है। वो लड़की से माफी तो मंगवा नहीं सका, और जो किराएदार दिया वो भी ऐसा निकम्मा, न निगलते बनता है न उगलते बनता है। 3 महीने का किराया नहीं दिया अब तक। मैंने कितनी बारी बोला खत्री जी आपको कि इनको एक नया किराएदार ला के दे दो, लेकिन आप ना मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। तो मिसेस संधू, ठीक है वो नया किराएदार ले आऊंगा भाई, लेकिन अभी जो उसका 3 महीने का किराया बाकी है वो तो ले लो। है वो लॉस में क्यों जाते हो? मैं तो ना आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ। विनी, अरे अल्लाह मारी तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। ये देख, मोहल्ला कमेटी से पेपर निकला के लाई। क्या ये? अरे ये वो जो मोन्टू की दादी ने कंप्लेन की थी ना, उसकी कॉपी है। और हाँ, इसमें वो तेरे जो तूने फाइन भरा था ना, उसकी रसीद भी है। ये उन लोगों का नाम जिन्होंने साइन किया था, मतलब आर्या के खिलाफ जाके मिसेस संधू को सपोर्ट किया था, है ना? Let me see. नाइम्बी, क्या है ये? कौन से सिग्नेचर? पूछ मत नील, इस मोहल्ले की जो जनानी है ना, उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे जरा सा बच्चों का झगड़ा था और उस जरा सी बच्ची के पीछे पड़ गए सारे के सारे। और तो और बाकी बेशर्मों को देखो, जिन्होंने उनके कहने पे साइन भी कर दिए। हमारी आर्या को ऐसे ही गुनहगार साबित कर दिया। आर्या? मरे, मैं तो कहती हूँ कीड़े पड़ेंगे निखट्टुओं को। अल्लाह मारे, नास पीटे नास जाने। हाँ, पत्थर दिल है सारे के सारे। इसको क्यों बोल रहे हो दादी अम्मा? इसके तो खुद के सिग्नेचर्स हैं इस पे। ये भी मिसेस संधू की कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। What are you saying? मैं किसी कॉन्स्पिरेसी वॉन्पिरेसी में शामिल नहीं था। नहीं थे? क्या ये फिर? ये जरा साइन कर देना, बच्चों की वायलेंस के अगेंस्ट। ये सिग्नेचर? हाँ, ये मिसेस संधू मेरी लैंडलेडी, उन्होंने कहा साइन करने को तो मैंने कर दिया। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। You know what, नीलू ब्रॉय? अभी तक मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक अकड़ू, सड़ियल और डिफिकल्ट इंसान हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने शेमलेस भी हो सकते हो। Excuse me? How can you say that? मतलब जो मन में आएगा कह दोगी? How dare you call me names? Why can't I call you names? Why can't I? अजीब है यार। लैंडलेडी ने बोला लैंडलेडी को प्लीज करने के लिए ऐसे ही साइन कर दे, ये भी नहीं पूछा क्यों साइन कर रहे, किस लिए है, क्या है ये पेपर्स? पूछा था मैंने, पूछा था। एंड शी सेड कि मोहल्ले में कुछ बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, दे आर बीटिंग ईच अदर अप, तो इसलिए एक पिटीशन फाइल करनी है, इसलिए साइन करना था। राइट, उन्होंने बोला यू बिलीव्ड इट, राइट? इसमें ना बिलीव करने वाली कौन सी बात थी? वो मेरी लैंडलेडी है, अगर मैं नहीं मानता तो उसके रिपरकशंस हो सकते थे। और वैसे भी मैंने पिछले 3 महीने से रेंट पे नहीं किया है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मैं तुमसे एडवांस पेमेंट मांग सकूं। एडवांस पेमेंट? 2 दिन हुए नहीं आए हुए और एडवांस पेमेंट मांग रहे हो, एडवांस सैलरी मांग रहे हो। देखा देखा दादी अम्मा, ये होते ऐसे लोग। इन दिन आपको लग रहा है कि हमारे आर्या के खिलाफ पिटीशन साइन कर लेंगे और हमसे एडवांस पेमेंट भी ले लेंगे। Amazing. How can you be so spineless, Roy? That is enough, Mini Madam. I can't allow you to insult me like that. Fired. Fired, Roy.
मुझे ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जो पीठ पे छुरा घूमते हो। फाइन। वैसे भी मुझे बदतमीज, इरैशनल और इनसेंसिटिव बॉस के अंदर काम नहीं करना है। ये रहा आपका एप्रन और ये रही तुम्हारी जॉब। गुड बाय मिस मिनी। ये क्या किया लड़की, इतनी मुश्किल से तो एक अच्छा शेफ मिला था, तूने उसे भी नौकरी से निकाल दिया। इसमें भी आपको मेरी गलती दिख रही है दादी अम्मा, उसकी नहीं। अरे वो कह तो रहा है कि उसे नहीं पता था। नहीं पता था। नजरे मत चुटा लड़की। हाँ इधर देख मेरी तरफ। ऐसे चलाएगी? हाँ ऐसे चलाएगी तू बिजनेस? तू समझदार है, होशियार है, लेकिन गुस्से पे काबू नहीं है तेरा। जरा सा दिमाग गर्म क्या हुआ, सब उल्टा सीधा करके रख देती है, ना आगा देखती है ना पीछा देखती है। Whatever याद दादी अम्मा, I don't care। मुझे ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना जो अपनी मतलब के लिए अपनी लैंड लेडी को खुश करने के लिए एक छोटी सी बच्ची को ऐसे प्रॉब्लम में डाल सकता है। I'm sorry। बस यही है तेरी जिम्मेदारी? अरे जिस छोटी सी बच्ची की तू दुहाई दे रही है ना, तुझे पता भी है ये रेस्टोरेंट चलेगा तभी उसका भविष्य बनेगा, लेकिन नहीं, तुझे तो हर चीज दांव पे लगा देनी है। तुझसे तेरा गुस्सा जो नहीं संभलता। सोच के देख मिनी, अगर ये शेफ भी चला गया तो इस रेस्टोरेंट का क्या होगा, आर्या का क्या होगा? मैंने भी इतना कुछ बोल दिया, अब मेरे भी कहने से कहाँ रुकेगा। How can you be so spineless, Neelu Roy? You're fired, Neelu Roy. मुझे ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जो पीठ पे छुरा घूमते हो। सर टेस्ट करेंगे, बिरयानी बनाई है। अरे हाँ, और ये बटर चिकन का मसाला भी तैयार है, देख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई एम क्विटिंग माई जॉब। मुझे तो पता ही था ये तो यहाँ टिकने से रहा। हाँ आई नो, बहुत खुश होंगे ना आप सब, मुझसे पीछा जो छूटेगा। अब कोई नहीं बताएगा आपको क्या सही है क्या गलत है। वेजिटेबल ठीक से कटी हैं, चिकन और फिश के स्लाइसेस ठीक से हुए हैं या नहीं, राइट? एक्चुअली मैं ही बेवकूफ था जो पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था इस रेस्टोरेंट से। सोचा था इस रेस्टोरेंट को कहां से कहां पहुंचा दूंगा, बट नो, दिस रेस्टोरेंट डज नॉट डिजर्व मी। आप सब लोग मुझे डिजर्व नहीं करते, आपकी वो मिनी मैडम मुझे डिजर्व नहीं करती। रिपेंट करेंगी, बहुत रिपेंट करेंगी। शेफ नील ओबरॉय को हटाना महंगा पड़ेगा मिनी मैडम। अभी जो दिमाग में अक्कड़ है ना, जो घमंड है, शी इज नॉट एबल टू सी क्लियरली एनीथिंग। लेकिन बाद में पछताएगी, बहुत पछताएंगी। पछतावो अभी ही रही है, अल्लाह मारे। हाँ हाँ, वो सब तो गुस्से में बोल दिया था अल्लाह मारी ने। गुस्से में? गुस्सा उसी को आता है और गुस्से में जो मन में आएगा बोल देगी। नो कंट्रोल ओवर हर टंग। माना कि वो रेस्टोरेंट की ओनर है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि टैलेंट की कोई कदर ही नहीं करेगी। उसे क्या लगता है उसने शेफ नील ओबरॉय को खरीद लिया है? नो नो, आप प्लीज उससे कहिए कि
वो मेरी सैलरी डबल नो ट्रिपल भी करेगी ना, तब भी मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट अ कमोडिटी, आई एम अ शेफ, आई एम एन आर्टिस्ट। आप प्लीज जाकर कहिए उसे कि वो मुझे नहीं खरीद सकती, प्लीज। अरे पैसे हैं उसके पास कहाँ जो तुझे खरीदेगी? तो फिर भी अकड़ क्यों है? पैसे तो तेरे पास भी नहीं है निगोड़े, तू भी तो करता फिर रहा है। देख नील, मैं तेरे से उम्र में बहुत बड़ी हूं, तेरी माँ की उम्र की, और शायद उससे भी बड़ी, इसलिए कह रही हूं। अरे मैंने बहुतों को देखा है गुस्से गुस्से में अपनी कब्र खुद खोदते हुए। जब ये तेरा गुस्सा, तेरी अकड़, ये सब खत्म होगी ना, फिर पछताएगा। तुझे भी तो मकान का किराया देना है ना? लेकिन नाइम भी, मैं नहीं निकल रहा हूं, मिनी मैडम हैज फायर्ड मी। अरे परेशान है वो बेचारी, तू नहीं जानता मिनी किन तकलीफों से गुजर रही है, किन बदतर हालातों में खुद को संभाल के रखा है मिनी ने। अगर तू जानता होता ना तो उसे इतना गलत नहीं समझता। 22 साल की उम्र ही क्या होती है। बेचारी के माँ बाप अचानक एक हादसे में गुजर गए और छोटी बहन की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ पड़ी। अपने अरमान, अपने सपने, अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ के ऑस्ट्रेलिया से यहां आके रुकना पड़ा। क्यों? आर्या के लिए ना। और आर्या कोई उसकी बेटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी उसने आर्या को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। हमेशा हंसती रही, मुस्कुराती रही, कहती रही कि एक बार ये रेस्टोरेंट वाला मामला संभल जाए, फिर मैं अपने सपनों की उड़ान भरूंगी। और फिर बड़ी मुश्किल से तुझे ढूंढ कर लाई, शेफ बना के, इतनी उम्मीदों के साथ। अब अगर इतने दबाव और इतने तनाव में एक आधा बार उसका गुस्सा फूट भी पड़ा तो उसको उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे जरा सोच के देख नील। और फिर वो पछता रही है, अपनी गलती समझ रही है। वो उसी ने तो भेजा है मुझे। आगे तेरी मर्जी। देख नील, ये रेस्टोरेंट एक परिवार की तरह है और जहां 4 बर्तन होते हैं खड़कते ही हैं। अब इन्हें ही देख ले, ये सिंपी और ये खुर्शीद, दोनों एक दूसरे को एक फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन फिर भी हर जुम्मे खुर्शीद सिंपी के लिए कबाब लेकर ही आता है। चाहे जितना भी लड़ ले दोनों, लेकिन बाप बेटी का प्यार है। और अल्लाह मारे, What? कुछ नहीं, तू तो अभी अभी आया इस परिवार में, तो थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होगी ना। मेरी बात मान, थोड़ा वक्त और दे, देखना एक दिन तू मिनी से भी ज्यादा प्यार करेगा इस जगह से। और फिर तुझे कोई जाने के लिए कहेगा भी ना तो भी तू नहीं जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। 1 month, इस 1 महीने में सब ठीक रहा तो आई विल स्टे बैक, और अगर ऐसे ही चलता रहा जैसा चल रहा है तो आई प्रॉमिस आई लीव।
more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.